हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए आम से बनी हुई स्वादिष्ट और रसीली मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरह की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और ना ही खाई होगी। ये इतना सॉफ्ट और रसीली है कि आम के गुलाब जामुन की तरह है और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट है। जब आप इसे एक बार घर पर बनाएंगे तो सभी लोग इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आम लें। आम किसी भी क्वालिटी का हो, पका हुआ आम होना चाहिए। अब इसके डंठल को काट दें और इसके 2 भाग स्लाइस करके कटिंग कर लें इस तरह से। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है। बस कुछ बातों का इस पर ध्यान दें। जैसे कि मैं ये आम काट रही हूँ, अब इसे कटिंग करके एक जार पर इसे डाल देती हूँ। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो हमारे आम हैं, ये देखिए इसके जो रेशे हैं ये काफ़ी मोटे हैं, तो ये हमारी मिठाई को ख़राब कर सकते हैं स्वाद में। तो पहले हम सारे आम के गुद्दे को जार में डाल लेते हैं निकाल करके। अब इसे ढककर ग्राइंड करें। ये देखिए, ये हमारी मैंगो की प्यूरी बनकर के तैयार हो गई है। रेसिपी को इस तरह से स्वादिष्ट और रसीले बनाने के लिए आप वीडियो पूरा अंत तक देखें। अब एक बॉल लें, उस पर छन्नी रखें और जो हमारे प्यूरी बनाए हैं मैंगो वाली, उसको इस पर डाल करके इसे अच्छे से छान लें। ये देखिए इस तरह से। मैंगो को जब हम छन्नी से छान लेते हैं तो इसके जो मोटे मोटे रेशे हैं वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं और जो पल्प है, प्योर सिल्क स्मूदी पल्प है, वो छन जाते हैं। ये देखिए, हमने सारे पल्प को छान लिए हैं और जो मोटे वाले थे उसे हटा दिए हैं। अब ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट मैंगो के पल्प तैयार हो गए हैं। ये लगभग 1 कप के करीब है, तो मैं इसे बिना नापे अब तैयार करती हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे 1 कप चावल का आटा। ये पिसा हुआ चावल का आटा है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पिसा हुआ चावल का आटा है तो वो फ्रेश होना चाहिए, अदरवाइज़ आप चावल को भिगो करके उसे सुखा करके उसके ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर लें। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट सूजी है, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच ही सूजी डालूँगी। अगर आप चावल को धो करके सुखा करके उसे ग्राइंड करके चावल का पाउडर तैयार करते हैं तो उस पर सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है, पर यह मेरा पिसा हुआ चावल का आटा था इसीलिए मैं इस पर सूजी डाली। अब हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है दही। दही आपकी फ्रेश होनी चाहिए, हल्की खट्टी चलेगी पर फ्रेश डालें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं 4 चम्मच के करीब दही डाल दी हूँ। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं। इसे मिलाते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसे खूब हार्ड न करें, ना ही एकदम गीला बनाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी मिक्स हो गई है। तो ये गाढ़ी है, तो अब मैं ½ कप पानी ली हूँ और इस पर थोड़ी सी पानी डाल करके इसे फिर मिक्स कर रही हूँ। इस पेस्ट को बनाने के लिए मुझे 4 से 5 चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ी और ये पानी की आवश्यकता आपके आम के रसीले होने पर भी निर्भर करता है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को ज़रा देख लें। 1 चम्मच में उठा करके इसे उल्टा करने पर ये गिर जाए तो बस ये सही कंसिस्टेंसी है। अगर आपके आम में ज़्यादा रस है तो पानी की मात्रा कम लगेगी और अगर आपका आम में पल्प ज़्यादा है तो पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगेगी, पर 4-5 से ज़्यादा चम्मच पानी नहीं डालिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस पर एक पैन चढ़ाएं। अब इस पर 2 कप पानी डालें और 2 कप चीनी डालें। हमने जितना पानी डाला है उतना ही चीनी भी हमें डालना है और इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। तो अब इसे लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक चीनी घुल न जाए। जब इसमें उबाल आने लगे तब इस पर 2 कुटी हुई इलायची को तोड़ लें और इस पर डाल दें। बस 2-3 मिनट में ही हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब मैं जब इसे टच कर रही हूँ तो ये चिपचिपी सी महसूस हो रही है, मतलब हमारी चाशनी तैयार है। अब गैस बंद करें और इसे ढककर एक साइड पर रखें। आइए अब बैटर को देख लेते हैं।
हमारा बैटर अभी सॉफ्ट हो गई है और अब मैं इस पर थोड़ी सी फूड कलर डालती हूँ 1 पिंच, ताकि इसमें अच्छी सी कलर आ जाए। और अब मैं इस पर 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और थोड़ी सी पानी दे करके इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंटे ताकि हमारा जो बैटर है वो फ्लफी हो जाए। इसे चेक करने के लिए चम्मच पर बैटर को उठाएं और उल्टी तरह से करके गिराएं। ये देखिए बहुत बढ़िया से गिर रही है। अब गैस चला करके पैन चढ़ाएं। आप कढ़ाई भी चढ़ा सकते हैं, पर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो जब एक एक चम्मच इस पर डालूंगी तो वो कढ़ाई में एक जगह आ करके चिपक जाएगी आपस में। इसी वजह से हम इस रेसिपी को पैन में फ्राई करेंगे। तो हमने पैन पर तेल डाल दिया है और अभी हमारी तेल गर्म हो गई है। ये मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए डाला था, एक छोटा सा पोर्शन, और ये अच्छे से फ्राई हो रही है। तो अब एक चम्मच पर बैटर उठाएंगे और इसे इस तरह से डालेंगे। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ। तो इसे सीधे डाल करके और चम्मच को पीछे की तरफ ले जाएंगे ताकि बैटर जो है वो पीछे की तरफ कंप्लीट हो जाए। एक बार फिर आप ध्यान से देखें कि 1 चम्मच बैटर को मैंने किस तरह से सीधा डालते हुए इसे बैक साइड कर दिया चम्मच की मदद से, और ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से हम अपने सारे बैटर को इस गरम गरम तेल पर डालते जाएंगे। अगर आपसे इस तरह से बैटर गरम ऑयल पर डाली नहीं जा रही है तो आप पकोड़े की तरह भी डाल सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि आपका ऑयल जो है अच्छा गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में ये मटेरियल उसे ऑयल को ज़्यादा प्रिजर्व करेंगे। तो अब हमने सारे बैटर को डाल दिया है इस तरह से। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में इसे गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारी जो मिठाई है वो नीचे तरफ से पक गई है। अब हम इसे एक एक करके फ्लिप करते हुए पलटते जाएंगे और दूसरी साइड भी इसे गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। अब ये देखिए हमारी मिठाई गोल्डन हो गई है। तो अब मैं इसे ऑयल से एक एक करके निकाल ले रही हूँ। ये देखिए हमारी मिठाई बहुत अच्छे से क्रिस्पी होकर के फ्राई हुई है। इसे रखने पर साउंड आ रही है। अब हमने अपनी सारी मिठाई को ऑयल से निकाल लिया है। अब इसे हम गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। अब एक बात का ध्यान दें कि इसे चाशनी में डालते हुए एक बार चम्मच से इसे हिला डुला दें। और यहाँ पर देखिए ध्यान पर कि पैन में कितनी सारी जगह है अभी चाशनी में हमने डाला है। अब जब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दें। ये देखिए हमारा पैन पूरी मिठाई से भर गया है और हमारी मिठाई चाशनी में डिप होकर के बड़े बड़े फूल गए हैं। इस पर थोड़ी भी जगह नहीं है, इसीलिए जब चाशनी में डालें तो थोड़े बड़े बर्तन लेकर के ही डालें। जब आप 1-2 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ देते हैं तो सारा चाशनी ये मिठाई प्रिजर्व कर लेती है। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं बिना समय गंवाए। जब ये मिठाई आप किसी को सर्व करेंगे तो वो जान भी नहीं पाएंगे कि ये आम से बनी हुई मिठाई है और खाने में एकदम टेस्टी। और ये इतना जूसी है कि गुलाब जामुन की तरह इसका स्वाद है। आम के गुलाब जामुन की तरह इसका स्वाद है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मैं आपको दिखाती हूँ ये मिठाई में कितना रस भरा हुआ है। ये देखिए जैसे ही मैं दबा रही हूँ तो ये चम्मच मेरा रस से भर गया है। और फिर जब मैं इसे रस में डाल दूँगी तो ये फिर से रसीली और फूल जाएगी। अब मैं यहाँ प्लेट पर मैं सर्व कर रही हूँ। ये देखिए ये मिठाई कितना टेम्पटिंग और बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर भी दिखाई दे रही है और खाने में भी बहुत बढ़िया है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में बनाएं, खाएं, खिलाएं। मुझे ये मिठाई बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट और खाने में बड़ी मज़ेदार लगी। आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं।
और हमें मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।